हेलो दोस्तों, नेटलर्न में आपका स्वागत है। आपके प्यार और समर्थन के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक चालाक गधे की कहानी देखेंगे। अंग्रेजी कई रूप में सीखा जा सकता है, इनमें से कहानी भी एक अच्छा जरिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको नए वीडियो अपलोड होते ही उसके बारे में नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। एक बूढ़ा किसान था जिसके पास एक बूढ़ा गधा था। There was an old farmer who had an old donkey. एक दिन उसका गधा पास के खेतों में इधर उधर घूम रहा था। So one day his donkey was wandering around in the nearby fields. और जब उसे बहुत प्यास लगी तो वो पीने के लिए पानी ढूंढने लगा। And when it became very thirsty, it started looking for some water to drink. उसकी दृष्टि में एक खुला कुआं आया। An open well came into its sight. और वो उसके निकट जाकर देखने लगा कि उसमें पानी है कि नहीं। And it went closer to it to see if there is water in it. लेकिन दुर्भाग्य से वो फिसलकर उस खुले कुएं में जा गिरी जो 30 फीट गहरा था। But, unfortunately, it slipped down and fell into that open well, which was 30 feet deep. कुआं पूरी तरह से सूखा था, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। The well was totally dry, with not even a drop of water in it. गधा दयनीय रूप से रोने लगा, बाहर आना चाहता था, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। The donkey started crying piteously, wanting to come out, but having no way to come out. किसान ने गधे को रोते हुए सुना और कुएं के पास दौड़ा। The farmer heard the donkey cry and ran close to the well. उसने बूढ़े गधे को बाहर निकालने के लिए नीचे देखा। He looked down to get the old donkey out. उसने सोचा कि वैसे भी गधा किसी काम का नहीं है। He thought the donkey is of no use anyway. 1 या 2 साल में यह मर जाएगा। यह कोई काम नहीं कर रहा है। In a year or 2, it will die. It's not doing any work. इसका सेवानिवृत्ति का समय आ गया है। Its retirement time has come. सेवानिवृत्त गधे में किसी को दिलचस्पी नहीं है। Nobody is interested in a retired donkey. उसने सोचा, इस गधे को बाहर निकालने का क्या मतलब है? He thought, what is the point of getting this donkey out anyway? तो उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर कहा। So he called his friends and neighbors and said, चलो कुएं को भरें, क्योंकि वैसे भी कुआं सूखा है, गधा बूढ़ा है, चलो इसे ढक दें। Let's fill up the well because, anyway, the well is dry. The donkey is old. Let's cover it up. तब वे अपने फावड़े ले आए और मिट्टी को कुएं में डालने लगे। So they brought their shovels and they started throwing the soil into the well. भयभीत गधा वास्तव में दयनीय रूप से रोने लगा, बाहर आना चाहता था, लेकिन वे उसे भरने लगे। The terrified donkey really started crying piteously, wanting to come out, but they started filling it up. कुछ समय बाद अचानक गधे ने चिल्लाना बंद कर दिया और कुछ अजीब करना शुरू कर दिया। After some time,
Suddenly the donkey stopped screaming and started doing something very strange. हर बार मिट्टी से भरी फुहार उसकी पीठ पर गिरती, वो उस पर चढ़ जाती और एक कदम ऊपर उठ जाती. Every time a shower full of soil fell on its back, it took it on and took one step up. तो उन्हें लगा कि यह वास्तव में एक चतुर गधा है. So they felt this was really a smart donkey. जब भी मिट्टी की बौछार होती, गधा एक कदम ऊपर उठता. Every time a shower of soil went in, the donkey took one step up. अंत में कई कदम चलने के बाद गधा कुएं से बाहर निकला. Finally, after several steps, the donkey climbed out of the well. अब तक लोगों की पूरी सभा प्रशंसा से भरी हुई थी. By now, the whole assembly of people was full of admiration. यह एक होशियार गधा है. This is a smart donkey. ये वास्तव में एक बुद्धिमान गधा है जो बहुत कुछ कर सकता है. This is really an intelligent donkey who could do many things. बूढ़े किसान को अचानक गर्व महसूस हुआ और उसने कहा, देखो मेरा गधा इतना चालाक गधा है. The old farmer suddenly felt proud, and he said, see, my donkey is such a smart donkey. वो गधे को गले लगाने के लिए उसके पास गया. He went close to the donkey to hug it. और गधा तुरंत घूमा और उसके चेहरे पर लात मारी. And the donkey promptly turned around and kicked him in the face. कहानी का नैतिक है. Moral of the story is: हर कठिनाई सिर्फ एक कदम है. हालात आपके ऊपर गंदगी डाल सकती हैं, हर तरह की गंदगी. Every difficulty is just a stepping stone. Situations may shovel dirt on you, all kinds of dirt. मुसीबत से बाहर निकलने की तरकीब ये है कि उसे दिमाग से निकाल के एक कदम ऊपर उठा लिया जाए. The trick to getting out of trouble is to shake it off and take a step up. बिना रुके, कभी हार न मानकर, हम सबसे गहरे कुएं से बाहर निकल सकते हैं. We can get out of the deepest wells just by not stopping, never giving up. इसे दिमाग से हटाओ और एक कदम ऊपर ले लो. Shake it off and take a step up. हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. मैं आपके लिए कई सारे नए वीडियो बनाऊंगा जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा. कृपया आप नेट लर्न चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा. आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.